गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं डीएनबी। देखिए दोस्तों, कोविड के बाद हम सबकी ज़िंदगी जो है चेंज हो चुकी है और अब हमें कोरोना के साथ ही जीना होगा। हमें बाहर भी निकलना पड़ेगा क्योंकि अब लॉकडाउन जो है वो खुल चुका है। अब धीरे धीरे चीज़ें पटरी पर आने लगी, लेकिन अभी वैक्सीन नहीं आई है। तो जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक हमारे लिए बहुत परेशानी का विषय है ये। और अब जिस तरीके से हमारे काम धंधे हैं और जिस तरीके से हमें अब हमारी नौकरियों पर जाना पड़ेगा, शहर से दूसरे शहर भी जाना पड़ेगा, तो हमें होटल्स को भी यूज़ करना पड़ेगा, उनके रूम्स को यूज़ करना पड़ेगा। होटल्स भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि किस तरीके से सैनिटाइज करके रूम्स को दिए जाएं, लेकिन फिर भी हमें अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, मैं भी एक होटल में हूँ और ये आप देख सकते हैं, ये होटल का कमरा है मैं आपको एक बार सराउंडिंग इसका पूरा एरिया दिखा देता हूँ। तो ये अपनी तरफ से इस होटल वालों ने भी सैनिटाइज किया है। जनरली अगर आप किसी भी होटल में जाते हैं तो वो सैनिटाइज करके देते हैं, लेकिन फिर भी कोई कोताही आप ना बरतें। और ऐसे में आपको चाहिए ये कि आप अपने सामने रूम को सैनिटाइज करवाएं। और अगर आप कुछ खाने पीने के लिए कुछ ऑर्डर करते हैं तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को कि उन खाने पीने की चीज़ों को किस तरीके से सैनिटाइज करें। कोशिश करें ऐसा फूड आप ऑर्डर करें जो कम से कम 100 डिग्री टेम्परेचर पर पका हुआ हो। जैसे हॉट कॉफ़ी हो सकती है, हॉट टी हो सकती है, ग्रीन टी हो सकती है, मिल्क हो सकता है हॉट। ठंडे जो पेय पदार्थ हैं उनको फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। आइसक्रीम हुई, कोल्ड कॉफ़ी हुई, कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, इन सबको अवॉइड करना चाहिए। सर्दियों का मौसम जो है वो शुरू होने वाला है और आप देख सकते हैं कि कोविड जो है वो अब और फैलने की स्थिति में होगा, जैसा कि डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, विशेषज्ञ जो हैं वो भी इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो ऐसे में फ्रेंड्स हमको बहुत कुछ सोच समझ कर अपने निर्णय लेने होंगे। और कोशिश यही करें जब भी आप किसी होटल में जाएं तो हाइजीन का पूरा ध्यान रखें। उनकी किचन भी आप एक बार हो सके तो विज़िट कर लें, क्योंकि किचन अगर आप विज़िट करेंगे तो कोई होटल वाला मना नहीं करेगा। आप पूरे प्रिकॉशन के साथ में आप किचन जो है वो आप विज़िट कर लें उनका, कि वो किस तरीके से फूड जो है प्रिपेयर कर रहे हैं, ये आप देख लें। क्योंकि आपकी हेल्थ जो है वो सर्वोपरि है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप किसी होटल में जाएं और आप कोरोना से संक्रमित हो जाएं। तो ये सारा चीज़ें जो हैं वो फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। हमने भी अभी ब्रेकफास्ट का ऑर्डर किया है, ब्रेकफास्ट हमारा आ चुका है। और अब हम आपको ये बताएंगे कि अगर जब कुछ भी चीज़ होटल में आ गई है, आपने जो ऑर्डर किया खाने से संबंधित, तो वो किस तरीके से आपको यूज़ करनी है। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमने पानी की बोतल भी ऑर्डर की थी, चाय इस केटल में आ चुकी है, ये आलू का पराठा वगैरह और अचार के साथ उन्होंने सर्व कर दिया है। और टी के लिए हमें ये कप्स उन्होंने अवेलेबल कराएं। जनरली इसी तरीके की जो आम होटल्स होती हैं, इकोनॉमिकल से लेके आप लग्जरियस होटल्स में भी इसी तरीके का, अगर आप 5 स्टार 3 स्टार में अगर आप ठहरते हैं तो वहाँ पर आपको खुद पैकेज्ड टी और कॉफ़ी के लिए कैटल और वो सब कुछ मिलता है। तो उसको आप हाइजीन देख लें कि कितनी हाइजीनिक तरीके से उसको रखा गया है, उसको किस तरीके से सैनिटाइज करना है। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से अगर आपने नाश्ता या कुछ ऑर्डर किया है, खाना ऑर्डर किया है, तो उसको क्या करना है। तो सबसे पहले तो यूटेंसिल्स हैं, जो आपके बर्तन हैं, उनको कोशिश करें कि अपने साथ अगर आप कुछ सोप लेके आए, लिक्विड सोप लेके अगर आप चलें तो ज़्यादा बेटर है। नहीं तो आप जो भी जनरल सोप होटल में जो अवेलेबल होता है उससे, या आपके पास अगर कोई सोप है तो आप उससे पहले सारे यूटेंसिल्स जो हैं उनको आप वॉश कर लें। और जिस भी टेबल और उसको आप लें, तो जहाँ पर भी आप खा रहे हैं उसके लिए आपको अपने साथ अपना सैनिटाइज़र लेके चलना है। और इस सैनिटाइज़र के थ्रू आपको उस टेबल पे पहले उसको पूरी तरीके से स्प्रे कर लेना है। और स्प्रे करने के बाद आप उसको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए, ताकि जो भी अल्कोहल वाला जो पार्ट है वो उससे हट जाएगा। उसके बाद अपने यूटेंसिल्स जो हैं वो आप उसके ऊपर रख के और आप नाश्ता कर सकते हैं। अपने हाथ को जरूर धो लें और आसपास का एरिया जो है वो इससे आप एक बार सैनिटाइज कर लें। दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात, जब आप किसी भी होटल के कमरे में आते हैं तो उससे पहले उसको सैनिटाइज करवाएं। देखें कि स्टाफ के मास्क है या नहीं है।
इसका भी आप पूरा ध्यान रखें। और जब स्टाफ आता है और वो आजकल तो मशीन से सारा सब कुछ होटल्स वाले जो हैं वो आपका रूम जो है वो पूरा सैनिटाइज करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब भी आप अपने बेड पर सोने के लिए जाएं तो आपको फिर अपने साथ सैनिटाइज़र कैरी करना है। और ये भी देख लेना है कि सैनिटाइज़र जो आप कैरी कर रहे हैं वो प्योर हो, क्योंकि आजकल मिलावट बहुत ज़्यादा आ रही है। तो कोशिश करें कि अच्छी कंपनी का ISI मार्क वाला आप सैनिटाइज़र लें, और इस सैनिटाइज़र से आप पूरे बेड पर अपने जो भी आप गिलाफ जो तकियों के हैं, उसके बाद बेडशीट है, जो ब्लैंकेट है, इन सब के ऊपर, और जो बैक साइड का जो पार्ट है उसके ऊपर भी आपको उसको स्प्रे कर लेना है। अब आपने करना कुछ भी नहीं है, आपने स्प्रे बोतल खोलनी है और उसके बाद बस देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको सारे सब जगहों पर स्प्रे कर देना है। तो फ्रेंड्स, आपने स्प्रे बोतल से पूरे बेड के ऊपर आपने इस तरीके से सब जगह पर गिलाफ जो है, आप तकियों को भी उठा के और सब जगह से आप इस तरीके से सैनिटाइज कर लें। और उसके बाद इसको दूसरा तकिया भी आप जब आप यूज़ कर रहे हैं तो उससे पहले आपको और सब जगह सैनिटाइज कर लेना है। और फिर इस तरीके के अगर कोई गिलाफ पिलो कवर है तो उसको भी आपको सब तरीके से लगा देना है पूरे बेड के ऊपर, और सारा ब्लैंकेट्स वगैरह है उन सब के ऊपर आपको इस तरीके से स्प्रे कर लेना है। अब फ्रेंड्स, ये स्प्रे होने के बाद आपको करना क्या है, आपको कुछ देर के लिए इसको छोड़ देना है। फैन अगर रूम में है, फैन चला दीजिए आप, और फैन चलाने के बाद ये थोड़ी देर में ये सारा जो अल्कोहल होता है इसके अंदर 66% से लेके और 80% तक का, तो वो सारा का सारा जो है उड़ जाएगा। तब तक आपने बेड को यूज़ नहीं करना है। जब भी आप बेड पे जा रहे हैं उससे 20-25 मिनट पहले आपने ये सारा प्रोसेस करना है। जो भी और दूसरा एरिया है, जैसे अलमारी है तो अलमारी के जो हैंडल्स हैं, अलमारी के अंदर का जो पार्ट है, अलमारी खुलती है अंदर अंदर जो भी पार्ट है उसके अंदर आप अगर इस तरीके से अगर हैंगर्स भी अगर आप लोग यूज़ करें तो हैंगर के ऊपर भी आपने उसको सैनिटाइज कर लेना है। और उसके बाद ही उसके ऊपर जो है वो क्लोथ्स जो है वो आपको हैंग करना है फ्रेंड्स। आप अगर इस तरीके से अगर पर्दे वर्दे हैं आपने उसके ऊपर भी इस तरीके से कर लेना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात वो है दोस्तों, AC। अगर आपकी AC है तो आपने AC की जो जहाँ से एयर ब्लो होती है उसके ऊपर भी, और जहाँ से एयर शक होती है वहाँ पर भी आपने सैनिटाइज कर देना है। उसके बाद ही करीब 10 मिनट बाद ही आपने AC को ऑन करना है। और अगर आपके स्प्लिट AC लगा हुआ है तो स्प्लिट AC पर भी आपने इस तरीके से स्प्रे कर देना है, और उसके बाद ही आपको उसके अंदर AC को ऑन करना है रूम में। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, जो भी आप कम्युनिकेशन के लिए फ़ोन और ये हैं उसको भी आप सैनिटाइज कर लीजिए, ताकि क्या है कि अगर किसी ने यूज़ किया है तो वो भी सैनिटाइज हो जाएगा। इस तरीके से आपने ये सैनिटाइज कर देना है। चाय और आ चुका है हमारा नाश्ता। हमने क्या करना है, केटल आई है उस केटल को भी हमको प्रॉपर वे में सैनिटाइज कर देना है और रख लेना है। बॉटल जो पानी पीने की उसको भी आपने सैनिटाइज कर देना है। पर फ्रेंड्स, इस बात का आप ध्यान रखें कि जो सैनिटाइज़र आप यूज़ करें वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी वाला होना चाहिए। सस्ते सैनिटाइज़र और मिलावटी सैनिटाइज़र काफ़ी मार्केट में है, तो वो आप यूज़ ना करें, क्योंकि वो आपको आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम में ला सकते हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल अच्छे किसी कंपनी का ही आप सैनिटाइज़र, और अच्छी कंपनी का ही सैनिटाइज़र आप फ्रेंड्स यूज़ करें। अब थोड़ी देर के लिए आप इन्हें छोड़ दीजिए, और ये जब तक होता है तब तक हम जो कप्स वगैरह हैं, ग्लासेस वगैरह हैं, इसको हम साबुन से वॉश कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं और अब हम जो
कप प्लेट्स जो हैं जो हमें अभी यूज़ करनी है नाश्ते के लिए, चाय के लिए, अब हम उनको यहाँ पर वॉश बेसिन में वॉश कर लेंगे। तो दोस्तों इस व्लॉग में इतना ही। आशा करते हैं ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।